कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हें हमारे वेश में ही आना पड़ेगा, तभी हम तुमको पहचानेंगे, नहीं तो हम तुमको अपना नहीं मानेंगे। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जो सत्य दृष्टा हैं वे जानते हैं कि सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। सत्य मुझे एक प्रकार से प्राप्त हो सकता है, आपको एक प्रकार से प्राप्त हो, लेकिन सत्य एक ही है। श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जल हैं, एक जल का सरोवर है, एक तरफ से हिंदू पानी भर रहा है, उसको कहता है जल कहता है। दूसरे घाट पर से मुसलमान पानी भर रहा है, उसको कहता है वह पानी है। तीसरे कहता है वाटर है, कोई एक्वा कहता है। आजकल तो कितनी ब्रांड्स है मिनरल वाटर की, 200 ब्रांड्स है, और वे सभी ब्रांड्स क्या है, सभी में पानी है, पीने का ही पानी है। उसी प्रकार से सभी में वही भगवान है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह ज्ञान होगा तभी पीस आपसे आ पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत का यह योगदान है, यह विश्व जगत के लिए है, यह कंट्रीब्यूशन है ऑफ इंडिया। और कैसा है, जैसे ओस बिंदु होते हैं, लाइक द जेंटल ड्यू दैट फॉल्स अनसीन एंड अनहर्ड and yet brings into blossom the fairest of roses, has been the contribution of India to the thought of the world. Silent, unperceived, yet omnipotent in its effect, it has revolutionized the thought of the world, yet nobody knows when it did so. तो हमें संसार में शांति चाहिए। यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, इस संसार में शांति चाहने वाले लोग, सज्जन लोग बैठे हैं। जहां सज्जन लोग हैं वहां किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और ये अच्छा ही हमारे प्रत्येक के दिल में है। यह हिंदू धर्म कहता है ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिव्यता है। आप अमृत के पुत्र हैं, यह उपनिषद की वाणी है। और टू कॉल यू सिनर्स, नो यू आर नॉट सिनर्स। हाउ कैन आई कॉल यू सिनर्स? स्वामी विवेकानंद जी उनके हिंदुइज्म के भाषण में कहते हैं यू आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। और इसीलिए यह दिव्यत्व है, इसको जानना यही हमारा रास्ता है अमन की ओर जाने का। वी वॉन्ट टू लीड मैनकाइंड टू द प्लेस वेयर देर इज नाइदर द वेदास नॉर द बाइबल नॉर द कुरान, येट दिस हैज टू बी डन बाय हार्मोनाइजिंग द वेदास, द बाइबल एंड द कुरान। मैनकाइंड ought to be taught that religions are varied expressions of the religion which is oneness, so that each may choose the path that suits him. सभी जितने धर्म हैं वे रास्ते हैं, ख्याल में रखिए, उसको हम अंत मानते हैं, वे अंतिम अवस्था नहीं है। हिंदुइज्म भी केवल पथ है, केवल सेक्ट है, केवल संप्रदाय है, इसको जानी है। कोई गलती नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। हम सोचते हैं कि वो अंत है, अंत नहीं है। जैसे नदियां होती है, टेढ़ी मेढ़ी जाती है, सीधी जाती है, जाकर अंत में समुद्र को मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म जाते हैं और अंत में भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो सभी धर्म पथ हैं, मार्ग हैं, संप्रदाय है, डॉगमास, क्रीड्स, जो कुछ भी हैं, वे सब ले जाने वाले मार्ग हैं। और सभी पंथ अच्छे हैं, सभी पंथ महान हैं, सभी के जो उपदेशक हैं, सभी के प्रॉफिट्स हैं, मैसेंजर है, दे आर ऑल ग्रेट पीपल। इसलिए जैसे हमारे माता के प्रति हमारी श्रद्धा है, अन्य माता के प्रति उतना मेरा प्यार नहीं होगा, अन्य भाषा के प्रति मेरा प्यार नहीं होगा, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं क्योंकि कोई उसका सम्मान करता है। जिसी प्रकार से हम अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन जैसे कुलस जी ने कहा था कि हम दूसरे के भी जन्म इसका सम्मान करें, वो भी अपना है। मैं सभी भाषाएं नहीं जानता हूं, मैं सभी धर्म को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। क्यों? क्योंकि किसी की श्रद्धा है, मैं किसी की श्रद्धा को नष्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए ये बहुत ही महत्व के हैं। और इसीलिए एक आइडियल रिलीजन, वह आइडियल रिलीजन क्या होगा, आदर्श धर्म क्या होगा, वह धर्म ऐसा होगा कि सबको अपने आलिंगन में वह ला सकता है।
सबको इकट्ठा कर सकता है। जैसे घर में हम सदस्य एक हो जाते हैं, एक जगह रहते हैं, वैसे सभी एक साथ आ सकते। वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी कल्पना है। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक है, इसमें कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। यह परायापन का भाव जब तक नहीं जाता है तब तक कैसी अमन और शांति होगी। इसलिए यह जो स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म है, क्योंकि यह विषय आधे घंटे का नहीं है लेकिन आधे घंटे में बोलने का है, इसलिए मैं इसको स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। If there ever is going to be an ideal religion, it must be broad and large enough to supply food for all minds. To make such a broad religion, we shall have to go back to the time when religions began and take them all in. कहाँ हुआ इस्लाम धर्म का प्रारंभ? ईसाई धर्म का प्रारंभ कहाँ हुआ? हिंदुइज्म का प्रारंभ कहाँ? वहां जाइए। और उसकी ऊर्जा कहाँ है, उसकी शक्ति कहाँ है, उसको जानिए। वो ऊर्जा अपने भीतर लाने की कोशिश करिए, सभी प्रॉब्लम सॉल्व। आवर वॉचवर्ड देन विल बी एक्सेप्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर वॉचवर्ड देन विल बी एक्सेप्टेंस एंड नॉट एक्सक्लूजन, नॉट ओनली टॉलरेशन। हम आपको टॉलरेट नहीं करना चाहते। वाई शुड आई टॉलरेट? स्वामी जी कहते हैं, फॉर सो कॉल्ड टॉलरेशन इज ऑफन ब्लास्फेमी। यह ईश्वर निंदा है, एंड आई डू नॉट बिलीव इन इट। आई बिलीव इन एक्सेप्टेंस। मैं सभी को स्वीकार करता हूं, सभी को अपना मानता हूं। मैं इस्लाम को अपना मानता हूं, मैं ईसाइयों को अपना मानता हूं, सारे विश्व के जितने भी धर्म हैं उतने को अपना मानता हूं। वाई शुड आई टॉलरेट? टॉलरेशन मीन्स दैट आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग and I am just allowing you to live. It is not a blasphemy to think that you and I are allowing others to live. I accept all religions that were in the past and worship with them all. I worship God with every one of them in whatever form they worship Him. I shall go to the mosque of Mohammedan. I shall enter the Christian's church and kneel before the crucifix. I shall enter the Buddhistic temple. Where shall I take refuge in Buddha and in his law? I shall go into the forest and sit down in meditation with the Hindu who is trying to see the light which enlightens the heart of everyone. Not only that shall I do all these, but I shall keep my heart open for all that may come in the future. Is God's book finished? Or is it still a continuous revelation going on? It's a marvelous book, the spiritual revelations of the world. The Bible, the Vedas, the Quran, and all other sacred books are but so many pages, and an infinite number of pages remain yet to be unfolded. I would leave it open for all of them. And अंत में स्वामी जी कहते हैं, salutations to all the prophets of the past, to all the great ones of the present, and to all that are to come in the future. इसलिए ये सब धर्म हैं, सब महजब है। केवल महजब ही क्यों? केवल महजब के नाम पर ही झगड़े नहीं हैं, भाषा के नाम पर है, देश के नाम पर है। हमारे पड़ोसी देखिए, यह भाव उन्होंने नहीं सीखा है, हमारे बिल्कुल निकट के है। संसार में यह भाव नहीं है। इसलिए स्वामी जी का जो पहला व्याख्यान है 11 सितंबर 1893 का, जिससे स्वामी विवेकानंद विश्वविख्यात हुए थे, उसमें हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। 5 मिनट का भाषण में नहीं है, वो 500 शब्दों का भाषण है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा है। स्वामी विवेकानंद इतना ही कहा है कि हम किसी को पराया नहीं मानते, सारे विश्व के धर्मों को हम अपना मानते हैं। यह विश्व के लिए ये नई बात थी। टॉलरेशन नहीं, एक्सेप्टेंस। मैं सबको स्वीकार करता हूं। रामकृष्ण मिशन में आप बंबई में जाएंगे, आश्रम में सारे धर्मों के, हमारे मेन टेम्पल में क्या है, पेंटिंग्स है। रामकृष्ण मिशन ने सारे धर्मों की जो प्रॉफिट्स है उसकी पुस्तकें छापी है। थाउजेंड्स एंड मिलियंस बुक्स सो फार वी हैव पब्लिश्ड एंड दे हैव बीन सर्कुलेटेड। हमारे पास 10 पेज विवेकानंद है, रामकृष्ण है, शारदा देवी, क्योंकि हम उसके फॉलोअर्स हैं। कृष्ण, राम है, बुद्ध है, नानक है, महावीर है, इतना ही झरतुष्ट है, क्राइस्ट है, कुरान है, प्रॉफेट मोहम्मद है, सब कुछ है। हम नहीं सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? कोई भी धर्म का उपदेशक हो, प्रॉफेट हो, मैसेंजर हो,
वे सारे संसार के शांति की चिंता करते हैं। हम नहीं कर सकते हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वे करते। उनके कदमों पर हमें चलना चाहिए।